गुड मॉर्निंग वरिंदर, स्वागत है आपका। बताएं, अच्छे नतीजे, शुरुआत वहीं से करते हैं। कौन से पसंद आए आपको? गुड मॉर्निंग सर, आपको और सबको। आज तो आप छाए हुए हो सर। आई थिंक कर्नाटका बैंक, ऑफ कोर्स आप बहुत बात कर रहे हो उसके। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट नंबर्स जो हमने देखी है बैंकिंग सेक्टर में। उनके नंबर्स बहुत अच्छे आए थे। कर्नाटका बैंक क्लियरली ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट। जिस तरीके से नंबर्स आए हैं, फाइनेंशियल्स बहुत अच्छा कर रहे हैं सर इस बार। आई थिंक बहुत मगर आपको बहुत बुरा काम करना पड़ेगा इस अच्छे एनवायरनमेंट में बुरा नंबर देने के लिए, जैसे बंधन और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ने किया। बट अदरवाइज कर्नाटका बैंक ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट। सेकंड नंबर सर विच आई लाइक क्लियरली वाज अडानी पोर्ट्स। आई थिंक अडानी पोर्ट्स का नंबर अच्छा था जिस तरीके से एस्टिमेट था। अगर 4700 करोड़ का एस्टिमेट था कि वो सेल्स करेगा, उसके सामने 5200 करोड़ का सेल्स आया। सो अ बीट ऑफ nearly 6-7% in terms of what people were expecting. EBITDA भी ऊपर आया। There was sharp realization, rise in realization. मैनेजमेंट का ग्रोथ गाइडेंस बहुत अच्छा है सर। दे आर सेइंग कि 12 से 15% ग्रो करेंगे आगे जाके। अगर 6200 करोड़ का फर्स्ट हाफ में एबिटा किया है, तो पूरे साल में 12200 करोड़ से लेके 12600 करोड़ तक गाइडेंस दिया हुआ है। म्यांमार का प्रोजेक्ट सर जो बहुत इश्यूज में था, आई थिंक उन्होंने बोला कि हाँ भी उसको भी एग्जिट करने का दिस इज व्हाट दे आर थिंकिंग। अगर वो एग्जिट कर जाते हैं, मेरे ख्याल में बहुत बड़ा रिलीफ होगा। तो कार्गो नंबर सर 15% ग्रोथ आ रहा है आगे जाके। जितना गाइडेंस दिया हुआ है उस तरीके से आई थिंक दे हैव डन वेरी वेरी वेल। यूपीएल हमेशा से अच्छा कंपनी रहा है सर। सस्ता है कंपनी, बट एक ही इशू है कि हाँ भी उसका जो ग्रोथ डेट है, जो डेट कितना कम होगा। आई थिंक द एंटायर फोकस इन द रिजल्ट्स कॉन कॉल वाज ओनली कि हाँ भी डेट रिडक्शन कैसे होगा। बट अगर आप नंबर्स देखेंगे, आई थिंक प्रोडक्ट मिक्स इस बार इंप्रूव हुआ है। प्राइसिंग एक्शंस अच्छे रहे हैं इस बार। और अगर ग्रोथ नंबर्स देखा जाए तो वाई वाई तो 25% ग्रोथ आया ही आया है, पर 9% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ आया ग्रॉस प्रॉफिट पे। ग्रॉस मार्जिन्स बढ़े हैं, एबिटा मार्जिन्स बढ़े हैं। तो यूपीएल डिड वेल। लोधा का सर ऑपरेशनल नंबर अच्छा आया है। आपको फाइनेंशियल परफॉर्मेंस थोड़ा कम दिखेगा, बट रियल एस्टेट में हमेशा से ऐसा होता है, बिकॉज द इशू इज कि हाँ भी किस तरीके से वो अपनी सेल्स को बुक करते हैं। दैट इज एन अकाउंटिंग प्रैक्टिस। तो अच्छे नंबर थे इसमें। एक इन्होंने बहुत बड़ा राइट ऑफ प्रोविजनिंग लिया सर, 1180 करोड़ के आसपास का, जो इन्होंने यूके में इन्वेस्टमेंट किया था। वो एक बार देखना पड़ेगा, जिसके कारण आपको इसका P&L में गड़बड़ी दिखेगा। सीएमएस के नंबर्स में ज्यादा बात नहीं करूंगा सर, छोटे कंपनीज है, बट आई थिंक उन्होंने श्रीराम पिस्टन्स, काबरा, इन दोनों ने बहुत अच्छा काम किया इस बार। बट क्लियरली कर्नाटका बैंक और अडानी पोर्ट्स अगर अच्छे नंबर्स में देखा जाए तो दे वर द स्टैंड आउट्स। ओके, तो कर्नाटक बैंक सबसे बेहतरीन नंबर से यहाँ पर आते हुए दिखे। बताएं वरिंदर, वो रिजल्ट्स जो कमजोर रहे, आई एम श्योर एलआईसी हाउसिंग सबसे टॉप होगा लिस्ट में। डिजास्टर सर, क्योंकि डिजास्टर मतलब आप देखिए ना सर कि मार्जिन 2.5% से 1.8% हो गए हैं। एनआईएस 28% गिर गया है। सर आरओए है कि हाँ भी आप कितना, आपका बुक है उस पर आप कितना पैसा कमाते हो, इन सिंपल टर्मिनोलॉजीज। वो 0.5% हो गया है, जो 1.4% था लास्ट क्वार्टर। मगर लास्ट क्वार्टर में लगातार थे, शायद ये ट्रैक पे आ रहा है, शायद ये ट्रैक पे आ रहा है। बट फॉलिंग फ्रॉम 1.4% टू 0.5%। मैं आपको बता रहा हूँ सर, जैसे आईएफएल फाइनेंस जिसपे हम लोग बहुत बुलिश है, उसका 3.4% आरओए था। सो यू कैन इमेजिन कि हाँ भी अगर एक इंस्टीट्यूशन 3.4% आरओए कमाता है और ये 0.5% पे आ गया, जो 1.4% था। कॉस्ट ऑफ फंड्स इसके ज्यादा हुए हैं, यील्ड्स डिक्लाइन हुई है 40 बेसिस पॉइंट। सो कुछ भी अच्छा नहीं रहा सर इस बार कुछ भी अच्छा नहीं रहा। एंड कहां से ये इतना बुरा नंबर आया, जैसे बंधन बैंक, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस इन द बेस्ट ऑफ द क्रेडिट साइकिल में ये नंबर आया। सो मगर इतना स्ट्रॉन्ग वर्ड कभी यूज नहीं करता हूं मैं, तो क्लियरली डिजास्टर। चंबल में सर नंबर्स बुरे थे, और नंबर्स में तो आपने देखा होगा कि एबिटा मार्जिन 5% आए हैं, जो 8% लास्ट क्वार्टर थे, 16% वाई ऑन वाई थे। बट सर इसमें एक चीज है कि इसका सेल्स अच्छा आया है। सेल्स 18% ऊपर था क्वार्टर क्वार्टर, और 90% ऊपर था वाई ऑन वाई। इशू सिर्फ रहा है, अगर आप देखें ग्रॉस प्रॉफिट भी ठीक रहा है इसका, ग्रॉस प्रॉफिट भी वाई ऑन वाई क्वार्टर क्वार्टर बढ़ा है। ये एबिटा सिर्फ इसलिए गिरा है बिकॉज सर इसमें एक वन टाइम लॉस लिया है 237 करोड़ का। और वो 237 करोड़ का जो लॉस लिया है, वो पीएन के जो सेगमेंट है फर्टिलाइजर्स, उसमें लिया है इन्होंने। उन्होंने बोला कि इंपोर्टेड फर्टिलाइजर प्राइसेस की कॉस्ट ज्यादा थी, डेप्रिसिएशन ऑफ आईएनआर। ये वन टाइम है और ये इंडस्ट्री इशू है, ये कंपनी इशू नहीं है। सो आई डोंट, द नंबर्स आर वीक ऑफ कोर्स, बट आई थिंक इट्स अ वन टाइम, जो जिसके कारण ये नंबर्स आपको इतने बुरे दिख रहे हैं। वोल्टा सर, ये सब इलेक्ट्रिकल कंपनीज को ज्यादा अच्छा नहीं कर रही है। हैवेल्स हुआ, क्रॉम्पटन हुआ, वोल्टास ने मार्केट शेयर लूज किया। आई थिंक इट्स अ टॉप डाउन मिस। अगर सेल्स भी देखा जाए तो 36% नीचे थी क्वार्टर क्वार्टर सर। सो टॉप डाउन मिस बाय क्लियरली वोल्टास, जहां पे सेल्स 36% नीचे है, एबिटा 43% नीचे है, इवन वाई एन वाई नीचे रह गया।
वी वर एक्सपेक्टिंग कि खराब नंबर्स आएंगे, तो 115 करोड़ की 120 करोड़ के आसपास का एबिटा का एस्टिमेट था, देखिए सामने सर 100 करोड़ का आया और मार्जिन 5.5% ही रह गए हैं। तो इसका जो यूनिटरी कूलिंग सेगमेंट होता है उसमें देखिए सर सेल्स 50% नीचे है क्वार्टर क्वार्टर, और एबिट मार्जिन 7% ही रह गए हैं जो 10% होते थे एक टाइम पे। कंसाई नैरोलैक ये मेजरली ऑटोमोटिव में अगर आपको फोकस है तो ऑटोमोटिव में आपको दिखेगा कि लोग कंसाई लेते हैं, तो ऑटोमोटिव में डिमांड रहा, बट आई थिंक डेकोरेटिव्स में परफॉर्मेंस बहुत म्यूटेड था और बहुत महंगा स्टॉक है सर, कोई सस्ता स्टॉक नहीं है। नंबर्स देखा जाए तो अगेन एज इट इज टॉप डाउन मिस, 6% क्वार्टर क्वार्टर सेल्स कम हुआ था, एबिटा 21% नीचे गया था और मार्जिन 10% पे आ गया इस कंपनी के सर। बाकी छोटी छोटी कंपनीज है, तमिलनाडु पेट्रो हुआ, एलेंटेस बेक हुआ, वर्धमान स्पेशल स्टील हुआ, सयाद्री हुआ, जिनके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा मैं। इंडोरामा सिंथेटिक्स है जहां पे एबिटा 97% क्वार्टर क्वार्टर नीचे आ गया, तो थोड़ा सा नेगेटिव लिस्ट का इस बार थोड़ा सा लिस्ट बड़ा है इस बार। अगर अच्छे में 2 नंबर्स है तो बुरे में आपको 7-8 नंबर्स दिखेंगे। ओके, और जो नतीजा अनुमान के मुताबिक इनलाइन रिजल्ट्स? टेक महिंद्रा क्लियरली इन लाइन सेट ऑफ नंबर्स, कोई सरप्राइज कहीं से भी नहीं था। जेके टायर का एक बात करता हूं सर कि इनका जो नंबर्स था ना, मतलब जिस तरीके से सोचा था वैसे ही आया, तो इस बार 8% मार्जिन आया, बट आई थिंक द मैनेजमेंट इज वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि क्वार्टर 3 से जाके ना नंबर्स अच्छे इंप्रूव होंगे। मैनेजमेंट तो ये भी बात कर रहा है सर कि 12 से 13% अबिटा मार्जिन हो जाएंगे क्वार्टर 4 तक, जो अभी 8% है। सो और सस्ता स्टॉक है, तो अगर कोई ऑटो टायर पे बुलिश है, आई थिंक दिस कंपनी अगर ये कर जाता है जैसे मैनेजमेंट बोल रहा है, क्योंकि क्रूड के भाव गिर रहे हैं, रबड़ के भाव गिर रहे हैं, तो मैनेजमेंट इज क्लियरली सेइंग कि यहाँ से अगर 8% से 12-13% मार्जिन हो गया, देन दिस स्टॉक माइट बी समथिंग, अ लॉट ऑफ पीपल माइट लुक एट दिस कंपनी। तो ये है आपके लिए कुछ इनलाइन नतीजे, 2 ही हैं लिस्ट में, बट कुछ अच्छे नतीजे और साथ ही खराब नतीजे। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं शुक्रिया नहीं, एक मिनट, अच्छा। वरिंदर को एक बार वापस से दिखाइए ना। हाँ। गए तो नहीं ना, शुक्रिया। वरिंदर आज मतलब कुछ चमक भी ज्यादा रहे हैं, रोज टी शर्ट में आ जाते हैं, आज जैकेट वैकेट भी डाला है, पीछे भी कुछ मतलब माहौल थोड़ा बदला बदला सा लग रहा है। बर्थडे तो नहीं है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सुबह के 8 बजे हुए हैं, सुबह का 5 बजे का उठा हुआ हूँ, ऐसा कुछ नहीं है सर। अरे वाह, अच्छा। तो अभी भी आप दुबई में ही है? यस सर, यस। ओहो, हमें भी ऐसी नौकरी मिलनी चाहिए। हम 5-7 दिन आराम से घूमे फॉरेन हो। दीप चलते हैं, वहीं से शो करते हैं। चलिए, बढ़िया, थैंक यू सो मच। वहां होते हुए, आप काम पे होते हुए भी लगातार हर रोज आप शो कर रहे हैं और पूरा एनालिसिस दे रहे हैं, बड़ी बात है। और वहां तो 1.5 घंटा पीछे भी चलता है, तो और जल्दी उठना पड़ता है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली।